वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री से रिलेटेड एक सीरीज़ जो है वो चला रहे हैं और पिछली वीडियो में जैसा कि हमने 3 ब्रांचेस को डिस्कस किया था, आज की इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद 2 ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे और आई होप इस सीरीज़ को देखने के बाद आपके जहन से ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट मौजूद है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के नाम से, आप उस पर क्लिक कर तमाम वीडियोस को तरतीब से देख सकते हैं। मैं हूं शुजा मोइनुद्दीन, आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी एजुकेशनल हब। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री को और एनालिटिकल केमिस्ट्री को। शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। व्हाट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री? पहले डेफिनेशन को देखते हैं, देन उसको एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच, केमिस्ट्री की शाख विच डील विद द स्टडी और विद द एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड। एनालिसिस क्या है इस चीज़ को देखेंगे, एंड द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्या मतलब हुआ इस डेफिनेशन का? बेसिकली इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का एनालिसिस किया जाए, यानी कि उसका तज्जिया किया जाए, उसका टेस्ट किया जाए। अब टेस्ट की बुनियाद क्या है? तो टेस्ट की बुनियाद बहुत सारी हो सकती है, लेकिन एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हमारा जो टेस्ट होगा किसी भी केमिकल कंपाउंड को, वो डिपेंड करेगा 2 चीज़ों के ऊपर, जिसमें से पहली चीज़ हमारे पास है क्वालिटी एंड द नंबर सेकेंड इज क्वांटिटी। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव वाटर। अब वाटर के हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। वाटर हमें बारिश से भी मिलता है, रेन वाटर, ठीक है, रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है, समंदर से भी मिलता है, और इसी तरीके से बहुत सारे लोग अपने घरों के करीब बोरिंग करवाते हैं और उससे भी वाटर हासिल किया जाता है। क्या हर वाटर ड्रिंकेबल है? ऑब्वियसली नहीं, हर वाटर ड्रिंकेबल नहीं है। तो हमें ये कैसे पता चलता है कि कौन सा वाटर हम पी सकते हैं और कौन सा वाटर हम नहीं पी सकते? दैट बेसिकली डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ दैट केमिकल कंपाउंड। हम क्या करते हैं, फॉर इंस्टेंस कहीं पर बोरिंग की जाती है तो हम वाटर का वो जो सैंपल है उसको एनालिसिस करने के लिए लेबॉर्ट्री में भेज देते हैं। तो लेबॉर्ट्री बेसिकली क्या करती है, केमिकल कंपाउंड यानी कि उस वाटर का टेस्ट करती है और टेस्ट करके हमें ये बताती है कि आइदर दिस वाटर इज़ ड्रिंकेबल और नॉट। तो इस तरीके से एनालिटिकल केमिस्ट्री काम करती है और वो किसी भी केमिकल कंपाउंड की जो है वो क्वालिटी को डिफाइन करती है कि वो आइदर जो उसकी क्वालिटी है वो क्या है, कितना हम उसे यूज़ करते हैं और कितना हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। आई होप कि आपको यहाँ तक क्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। एक और एग्जाम्पल हमारे पास है मिल्क। तो बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा, न्यूज़ पे भी दिखाते हैं कि कहीं पर मिल्क का जो है वो सैंपल्स लिए गए और उसका टेस्ट किया गया और बाद में पता चला ये कि जो मिल्क है वो पीने के काबिल नहीं है, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो वो कैसे पता चला कि वो मिल्क जो है वो सेहत हेल्दी था या अनहेल्दी था? तो बेसिकली दैट डिपेंड अपॉन द क्वालिटी टेस्ट ऑफ दैट केमिकल कंपाउंड। तो केमिस्ट्री ने हमें ये हेल्प की कि हमने केमिकल कंपाउंड का टेस्ट किया और उसकी क्वालिटी को हमने चेक किया कि आइदर इट इज़ यूजेबल और नॉट। सो आई होप कि आपको क्वालिटी तक की बात समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं क्वांटिटी की। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन में आपने क्लियर रखना है कि यहाँ पर क्वांटिटी का मतलब ये नहीं है, जैसे हमने वाटर की मिसाल ली या मिल्क की जो एग्जांपल ली कि कितना मिल्क होगा, कितना वाटर होगा। नहीं, यहाँ पर क्वांटिटी से मुराद ये नहीं है, बल्कि क्वांटिटी से मुराद ये है कि जो कंपोजिशन है उस केमिकल कंपाउंड की, उस कंपोजिशन में कितने एटम्स जो है वो मौजूद होते हैं या उस कंपाउंड की कंपोजिशन क्या है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है, तो हम इसके अंदर बताएंगे कि हमारे पास एक ऑक्सीजन होता है और हमारे पास जो है वो 2 अदद हाइड्रोजन होते हैं। सो बेसिकली दैट इज़ द क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो आपने क्वांटिटी में ये नहीं बताना है कि केमिकल कंपाउंड कितना है, नहीं, आपने
क्वांटिटी के अंदर ये बताना है कि जो केमिकल कंपाउंड है उसकी जो कंपोजिशन है उसके अंदर कौन से एटम, कौन से मॉलिक्यूल कितनी तादाद में मौजूद होते हैं कि जो कि मिलके केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। तो आई होप कि आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री क्लियर हो गई होगी। मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, दैट इज़ बायो। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है बायो केमिस्ट्री। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बायो एंड केमिस्ट्री। सो बेसिकली बायो मीन्स व्हाट? Bio means life and chemistry means the structure and composition and the properties of a chemical compound. So basically biochemistry केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम बायो और केमिस्ट्री के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब ये रिलेशन होता कैसे, इसको समझते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्ट्रक्चर, दोबारा आ गया साथ, कंपोजिशन यानी कि बनावट, एंड reaction of a chemical substance inside the body of living organism। क्या मतलब हुआ? बेसिकली बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी सब्सटेंस के नंबर 1 स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, नंबर 2 उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, एंड नंबर 3 उसका रिएक्शन पढ़ते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस चीज़ को जहन में रखना है कि रिएक्शन मस्ट बी इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसकी बहुत अच्छी सी हमारे पास एग्जांपल है, तो एग्जांपल के थ्रू मज़ीद हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल हमारे पास है ग्लूकोज। बेसिकली ग्लूकोज जो कि हमारा फूड है। सो ग्लूकोज की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर की बात करें तो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। 6 कार्बन है, C6H12 एंड O6। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारे पास है C6H12 एंड O6। तो हमारे पास 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, एंड देन 6 हमारे पास ऑक्सीजन है। सो बेसिकली दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो हमने पहली चीज़ बता दी स्ट्रक्चर। नाउ कंपोजिशन। कंपोजिशन बहुत आसान है। अब अगर कंपोजिशन की बात करें तो कार्बन कितने हैं? 6 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं? अगेन 6 हैं। तो ये इसकी क्या आ गई? कंपोजिशन आ गई। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द रिएक्शन इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि ग्लूकोज कैसे रिएक्शन करता है और कौन सी चीज़ें जो है एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो अगर हम ग्लूकोज की बात करें सो बेसिकली C6H12 एंड O6, जब हम रेस्पायरेशन की बात करते हैं सो रेस्पायरेशन के प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को बर्न करती है यानी कि जलाती है, और उसके नतीजे में हमें फॉर्म करके देती है ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बेसिकली दैट इज़ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी मिलती है। देन हमारे पास वाटर भी फॉर्म होता है H2O, एंड हमारे पास CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होती है विद हीट एनर्जी ऑल्सो। ठीक है, हीट भी हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होती है सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर। सो बेसिकली इस ब्रांच के अंदर हमने देखा कि किसी भी सब्सटेंस की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाए, उसकी कंपोजिशन के बारे में पढ़ा जाए, और उसका केमिकल रिएक्शन पढ़ा जाए इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये जो पूरा कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? उस लिविंग बॉडी के जो है बॉडी के अंदर हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन की मिसाल ले ली जाए तो हमारी बॉडी के अंदर भी सेम यही प्रोसेस होता है। जो हम फूड इनटेक करते हैं, देन हम सांस लेते हैं, उस ऑक्सीजन की मदद से वो जो फूड है वो बर्न होता है एज जस्ट लाइक अ फ्यूल, जैसे कि फ्यूल को बर्न करके एनर्जी हासिल की जाती है। देन हमें एनर्जी मिलती है, वाटर प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। सो दैट इज़ द बायोकेमिस्ट्री। आज की वीडियो को हम यहीं रोकते हैं इन 2 ब्रांचेस के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपके ये जो 2 ब्रांचेस हैं इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे मज़ीद 2 ब्रांचेस के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एजुकेशनल हब।